अस्सलामुअलैकुम। हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, मुल्की सियासत में एक मर्तबा फिर गद्दारी के फतवे हैं, दहशतगर्दी के ठप्पे और आर्टिकल 6 की पुकार है। फांसी चढ़ाने, चौकों पर लटकाने और कौम से माफिया मंगवाने के मुतालबे हैं। सियासी माहौल में अफरा तफरी, छीना झपटी और हिजान बपा है। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बलियां तहलील करने के बावजूद इलेक्शन लेने में नाकाम है। इलेक्शन कमीशन खामोशी इख्तियार किए हुए है और सुप्रीम कोर्ट आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन कंडक्ट कराने का फैसला देने के बावजूद रिलक्टेंट है। हुकूमती वुज़रा ने तोपों का रुख इमरान खान और कोर्ट की जानिब मोड़ रखा है। जहां इमरान खान को दहशतगर्द कहा जा रहा है, वहीं अदलिया को भी पंचायत लगाने और मुज़ाकरात की टेबल पर बिठाने की ख्वाहिश का इल्जाम लगाकर तनकीद के निश्तर बरसाए जा रहे हैं। इलेक्शन के हवाले से 90 दिन की आईनी शिक और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल को लेकर पार्लियामेंट में बहस और मीडिया में भी जजेस की किरदार कुशी की जा रही है। मुस्लिम लीग नून और वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने जनरल बाजवा और इमरान खान से मुताल्लिक जो कुछ कहा, कोर्ट उन्हें बुलाए और 1 हफ्ते में फैसला दे। उन्होंने जिम्मेदारान से माफी मांगने और चौकों में लटकाने का भी मुतालिबा कर दिया। अगर पाकिस्तान को किसी बड़े हादसे से बचाना है तो या फुल कोर्ट जो है 1 हफ्ते के अंदर अंदर फैसला दे और जो किरदार 2017 के थे वो कौन से माफी मांगे। और मैं ये कहूंगा कि जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी देने वाले किरदार कौन कौन से थे और उनको कब्रों से निकाल के भी फांसी पर लटकाया जाए। नवाज शरीफ को 2017 में ताहियात नाहल किया था, उन किरदारों को बेनकाब करके उनको भी चौकों में लटकाया जाए। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने आज मीडिया से बात करते हुए हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि यह हुकूमत सुप्रीम कोर्ट बंद करके नहीं चल सकती। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ महाजा राय कर रखी है। हम इक्तदार में आएंगे तो निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और उनकी काबीना के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को बंद कर देने से हुकूमत नहीं चल सकती। ये मुल्क इस तरह से नहीं चल सकता, ये निज़ाम इस तरह से नहीं चल सकता। इंशाल्लाह जब भी हमें मौका मिला, सीएम पंजाब मोहसिन नकवी और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर, इनको आर्टिकल 6 में हम ट्राई करेंगे, इनकी काबीना को आर्टिकल 6 में ट्राई करेंगे। एक तरफ 13 सियासी जमातें हैं और दूसरी जानिब अकेला कप्तान है। वो डटकर भी खड़ा है और चट्टान की तरह साबित भी हुआ है। एक इमरान खान ने पीडीएम के घाक सियासतदानों को वो नकेल डाल रखी है कि ना चैन से हुकूमत कर पा रहे हैं और ना सुकून से हुकूमत से निकल पा रहे हैं। 13 सियासी जमातों ने मुल्क की सिर्फ एक पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद किया और शायद ये सोचा कि दूध की तरह जिस तरह मक्खी को बाहर निकाला जाता है, ठीक उसी तरह तहरीक इंसाफ को भी मुल्की सियासत से बाहर फेंक देंगे। मगर 1 साल के हुकूमती तजर्बे के बाद उन्हें समझ आ रही है कि मुल्की सियासत से बाहर निकालना तो दूर की बात, वो तो उन्हें किसी एक मुकदमे में गिरफ्तार भी नहीं कर सके। ये इमरान खान थे जिन्होंने शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मरीम नवाज, शर्जील इनाम मेमन, खुर्शीद शाह, साद रफीक, शाहिद खाकान अब्बासी और राना सनाउल्लाह जैसे 30 मार खान को न सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे डाला बल्कि उनकी चीखें भी निकलवा दी। मगर ये सारे मिलकर सिर्फ एक खान को जेल की सलाखों के पीछे भेजना, नंगे फर्श पर सुलाना, चक्की में बंद करना और बेड़ियां डालना तो दूर, महज हथकड़ी लगाने में भी कामयाब नहीं हो सके। बाकी रही महंगाई, तो 13 जमातें जो मुल्क भर में महंगाई मार्च करती थी 150 रुपए फी लीटर पेट्रोल मिलने पर हंगामा बर्पा करती थी और लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए के नारे बुलंद करती थी, वो आज पेट्रोल 300 रुपए फी लीटर आवाम को देने की तैयारी में है। डॉलर, बिजली, गैस सब महंगा हो चुका है और रही सही कसर IMF की सख्त शराइत महंगाई को 4 चांद लगाकर पूरी कर रही है। अर्ज ये कि 1 साल की कारकर्दगी में पीडीएम का जो सियासी नुकसान हुआ है वो मुल्क की तारीख में आज तक किसी सियासी इत्तेहाद या किसी एक जमात का नहीं हुआ। मौजूदा सियासी इत्तेहाद ने मुल्क को तारीख के बदतरीन सियासी, आईनी, मुआशी, अदालती और इंतजामी बहरान में धकेल दिया है। अब इस बहरान से निजात किस तरह हासिल की जा सकती है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सेनेटर निहाल हाशमी साहब, इनके साथ साथ रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुमायूं अख्तर खान साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं और सीनियर एनालिस्ट मुर्तजा सोलंकी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। तीनों का बहुत शुक्रिया। इन सब चीज़ों पर भी बात करेंगे जो ज़ाहिर है मैंने अपने इंट्रो में डिस्कस की है, लेकिन अभी की जो रीसेंट डेवलपमेंट है उस पर बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब ने, हुमायूं साहब, एक थ्रेड जो है वो ट्विटर पे नजर आ रहा है, उन्होंने मौजूदा वजीर आजम के ट्वीट को रीट्वीट करके कुछ चंद सवाल पूछे हैं। जाहिर है कि उसका जो रिएक्शन है वो ISPR की तरफ से भी आ गया है, लेकिन मैं आपसे सवाल करती हूँ उस एक सवाल को कोट करके जो वजीर आजम, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान ने लिखा। उन्होंने लिखा कि बतौर पाकिस्तानी शहरी क्या मुझे ये हक हासिल है कि मैं लोगों को नामजद करूं जो मेरे ख्याल के मुताबिक मुझ पर कातिलाना हमले के जिम्मेदार थे। बिल्कुल है, मैं इसके साथ कुछ ऐड कर देती हूँ, उनको हक है, लेकिन मुझे बताएं कि जब ये वाकया हुआ तो किसकी हुकूमत थी, किसके वजीर आला थे? जी ऑब्वियसली वजीर आला तो हमारा ही थे, लेकिन देखिए ये जो अभी आपकी पार्टी के सदर भी हैं, जिस कॉन्टेक्ट, एक सेकंड मैं चेक कर लूं। हाँ, आ रही है मेरी आवाज? जी जी बिल्कुल आ रही है भाई साहब, वी कैन हियर यू प्लीज। देखिए जिस कॉन्टेक्स्ट में ये जो इदारों को अटैक किए जा रहे हैं, आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या हो रहा है, जस्टिस का नाम ले लेके और गलत तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मसलन 4343 कहा जा रहा है, इंप्रेशन ये दिया जाता है कि 43 जो है वो 90 डे पीरियड का केस है, वो तो है ही नहीं। वो तो ये था कि सो मोटो इस केस में एक्सरसाइज होना चाहिए था कि नहीं, कंफ्यूज किया जा रहा है। माजी में आप देखेंगे जो पीपल पार्टी और PMLN की तरफ से जो इदारों के सरबराहान के नाम ले लेके बात की गई है, हमारी पोजीशन सिर्फ ये है कि जी हम कह रहे हैं कि अगर हम समझते हैं हमें किसी पे शक है तो उसकी एक इन्वेस्टिगेशन की जाए। इदारे जो हैं वो अगर एहतसाब सही हो तो इदारे उससे बेहतरी की तरफ जाते हैं। लेकिन मेरा सवाल वहीं पर है हुमायूं साहब, सॉरी मेरी कम अक्ली है, मेरा सवाल वहीं पर है। मुझे बताएं कि जब ये वाकया हुआ था तो उस वक्त पंजाब में हुकूमत किसकी थी, वजीर आला कौन थे? नहीं, आप एक पेचीदा मामले का बहुत ही सिंपल मेरे से जवाब चाहती हैं। हमें सबको मालूम है इस मुल्क में पंजाब में किसकी हुकूमत थी और वजीराबाद और गुजरात में क्या था, लेकिन इशू इससे बढ़ के है और आपको भी मालूम है इससे बढ़ के है। तो मेरे से एक बहुत पेचीदा मामले में सिंपल सवाल के जवाब ना मांगिए, आपको भी मालूम है कि एक्चुअल इशू है क्या। अच्छा, लेकिन हुमायूं साहब चलें, अगर ये इतना पेचीदा है तो मेरा क्योंकि काम है कि मैं अपने देखने सुनने वालों के लिए चीज़ें सहल करूँ, आसान करूँ, आसानी वाली लैंग्वेज में बात करते हैं ना, तो मुझे बताएं कि अब आप लोगों ने इल्ज़ाम लगा दिया, इमरान खान साहब ने एक हाजिर सर्विस ऑफिसर का नाम ले लेकर कहा, आप लोगों के पास सबूत है? सबूत है तो कोर्ट जाएं, सबूत पेश करें। सोशल मीडिया पर ये सारी बातें करने से आप लोगों को इंसाफ मिलेगा अगर तो है ऐसा मामला? तो देखें, ये जो मामलात होते हैं आपको भी बहुत अच्छी तरह पता है, इन इदारों के मामलात कोर्ट्स में हल नहीं होते। इन इदारों से ही कहा जा सकता है कि हमें आपके फलां शख्स पे, इदारे पे नहीं शख्स पे, और वो शख्स उस इदारे का सरबराह नहीं है। इधर तो आपने देखा कि पीपल पार्टी जनाब जरदारी साहब और मरियम और शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब इदारे के सरबराह के नाम ले लेके, इदारे का सरबराह तो इदारे का हेड होता है, हम तो इदारे के एक फंक्शनरी पे कह रहे हैं कि किसी पे जब कातलाना हमला। सर जनरल बाजवा साहब इदारे के सरबराह नहीं थे किसी एक इदारे के? I'm sorry, मुझे मेरी बड़ी कम अक्ली है, सॉरी सर। मेरे हम नाम अभी देखिए, अभी जो जनरल बाजवा का नाम लिया जा रहा है वो अभी इदारे का सरबराह नहीं है। अगर आप पिछले नवंबर में जाएं, जिसका नाम लिया जा रहा था वो कोई और शख्स थे, आपको भी मालूम है वो कौन थे, वो इदारे के सरबराह नहीं थे। ठीक है, चले निहाल हाशमी साहब आप भी जरा इस पे कमेंट करते हैं। आप लोगों ने FIR नहीं कटने दी, कितनी बड़ी ज्यादती की आप लोगों ने और इंटरफेरेंस किया, फिर JIT वाला मामला, इतने सारे इल्जाम आप लोगों पर लग रहे हैं, क्या कर रही है हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि हमारी हुकूमत जो है उनकी तवज्जो इमरान खान पे नहीं, बल्कि जो इमरान खान ने की फैलाई हुई गंदगी थी, जो उन्होंने IMF के साथ मुआहदा किया, जो उन्होंने
पाकिस्तान के मईशत का बेड़ा गर्क किया, इदारों का बेड़ा गर्क किया, पार्लियामेंट का, और इंतकाम के शोले बने हुए थे। ना उन्होंने बुजुर्ग छोड़ा, ना बच्चा, ना औरत, ना हॉस्पिटल, ना जेल, वो बस इंतकाम ले रहे थे। हमारी तवज्जो इमरान खान से इंतकाम लेने की नहीं, इंतकाम वक्त ले रहा है। देखिए, दो लॉ होता है, एक लॉ ऑफ नेचर है, एक लॉ ऑफ शराया जस्टिस सिस्टम। लॉ ऑफ नेचर ने बाल्टी पहना दिया उनको, उन्होंने लोगों को खौफजदा किया था, लॉ ऑफ नेचर ने उन्हें खौफजदा कर दिया। और वो आप खौफजदा के हालत में जो बातें बक रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो अल्लाह ताला उन पे रहम करे, फजल करे, करम करे। हम इंतकाम पे यकीन नहीं रखते। हथकड़ी 1 मिनट का काम होता है, किसी को अगर पहनाना हो। हम अमेरिका में जाकर के न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी से खिताब नहीं करते हैं कि जेल से इसके पंखे उतरवा दूंगा, इसको मूंछों से पकड़ के लाऊंगा, इसको ठंडे बर्फ के सिल्ली पे सुलाऊंगा, इसके मैं घर के दरवाजे तोड़ दूंगा, इसकी सारी जायदादें नीलाम कर दूंगा, इसके घर पे कब्जा कर लूंगा। और किया उन्होंने, इसाक डार के घर पे कब्जा किया, उनके बैंक अकाउंट पे कब्जा किया, मैं इसको तहस नहस कर दूंगा, ये है, वो है, और हर इदारे मेरे मर्जी से होंगे, और मैं कल उसको होना चाहिए गिरफ्तार, उसको होना चाहिए। हमने ये काम नहीं किया, ना करेंगे हम कभी। हम सियासी लोग हैं, ना हमारा कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है। वही हमारा दोस्त है जो पाकिस्तान को अपनी मंजिल की तरफ जो साथ लेके चल रहा है, वो हमारा दोस्त होता है। जो हट जाता है वो इख्तलाफ होता है हमारा। अच्छा, हाँ साहब, पहले आदमी है जिन्होंने सियासत में जाती दुश्मनी स्टैब्लिश की। ठीक है निहाल हाशमी साहब, चले मैं आपसे ना दोबारा ये क्वेश्चन करूंगी जो मेरे जहन में आ रहा था, लेकिन मुझे सोलंकी साहब को जो है वो इन्वॉल्व करना है इस पूरे मामले में। सोलंकी साहब, आपने जाहिर है कि सोशल मीडिया पर मुझसे पहले ही देख ली होंगी चीज़ें, जो ISPR का रद्द-ए-अमल सामने आया है इमरान खान साहब के तमाम तर इल्ज़ामात पर, और फिर उन्होंने हक महफूज रखने की भी बात की है कानूनी तौर पर। और जब इल्ज़ाम लगाते हैं तो फिर सबूत होते हैं तो फिर आप अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं, जहाँ पर आइन भी खटखटाता है। ये मामला मजीद पेचीदा और संजीदा हो जाएगा, क्योंकि ये रिएक्शन आना इटसेल्फ एक संजीदगी है। ये आप भी कह रही हैं, लेकिन इब्तिदाइये में जब आप जिक्र कर रही थी कि जब खान साहब की हुकूमत थी तो उसमें इख्तिलाफ के जो कायदीन थे, बशमूल उस वक्त राना सनाउल्लाह, इन लोगों की चीखें निकली, तो मैं बहुत मोदबाना अर्ज करूंगा कि उन लोगों की चीखें नहीं निकली। उन्होंने बहुत सब्र के साथ कई माह, कई साल जेलें भी काटी। उनकी ख़वातीन को रात के 12 बजे उठाकर ले गए अस्पताल से जेल, लेकिन किसी ने चीखें नहीं मारी। चीखें अलबत्ता हमने देखी पिछले दिनों, हमने शहबाज गिल की चीखें देखी, हमने और लोगों की भी देखें, कहें तो फहरिस्त लंबी हो जाएगी। लेकिन दोनों से, ना उनकी चीखों से और ना इमरान खान के जेल डालने से जमहूरियत को कोई फ़ायदा हुआ। ये कुछ अच्छा नहीं था। ये जो अभी आपने फरमाया ना कि मईशत का हाल कितना बुरा है, तो पाकिस्तान की मईशत आज जिस हाल में है, मेरे दोस्त मायूस साहब इसकी तस्दीक करेंगे कि ये एक दिन में, एक साल में, या सिर्फ पिछली 2 हुकूमतों की वजह से नहीं हुआ। हमारे हुक्मरानों की जो मुआशी पॉलिसियाँ हैं उसका एक लाजमी नतीजा है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। अब ये जो FIR वगैरह की जो बात हो रही है, तो आपको पता है कि जब ये वाकया हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया था और हुक्म दिया था कि 24 घंटे के अंदर FIR दाखिल की जाए। और वो फिर FIR दाखिल हुई और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई एतराज नहीं किया। फिर ये है कि खान साहब के वकला की फौज, जफर मौज वहाँ पर मौजूद थी। अगर उनको FIR ये नापसंद थी तो वो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में कह देते कि जी इन्होंने तो गलत लोगों को नामजद कर दिया है, जो असल मेरे जो मुल्ज़िम है उनको कर लें। लेकिन खान साहब और उनकी जमात ने ये मुनासिब समझा कि पिछले 1 साल से ये मुहिम चलाएं, लेकिन वो अदालती जो कार्रवाई है वो नहीं की। अच्छा, फिर अगर गलत FIR दायर हो गई तो हमारे वकील बैठे हैं आपके साथ, निहाल हाशमी साहब, वो आपको बताएंगे कि अगर गलत FIR दाखिल हो जाए तो एक प्राइवेट दरखास्त भी डाली जा सकती है कोर्ट में कि जी ये इन्होंने गलत नाम दिया है, असल मेरा मुल्ज़िम फला है।
तो इस तरह की उसको भी इतना अरसा हो गया है, आज तक खान साहब की कोई अर्जी, कोई चिट्ठी कहीं पर भी मौजूद नहीं है। तो वो मुनासिब समझते हैं कि इसको सियासी मकासद के लिए सोशल मीडिया पे दुनिया भर में अपने मुल्क के जो रियासती इदारे हैं उनको बदनाम करने के लिए इस्तेमाल करें। तो ये उन्होंने मुनासिब समझा। अभी मैं आखिरी बात कर दूं कि इदारे के सरबराह का नाम नहीं लिया। हम तो इंटरनेट के दौर में रहते हैं, आप सर्च कर लीजिए कि जनरल कियानी के खिलाफ इमरान खान ने क्या फरमाया था 2013 के इलेक्शन के बारे में, और उनके और लीडर्स ने क्या फरमाया था। फिर फास्ट फॉरवर्ड करके ले आए, जनरल बाजवा भी आर्मी चीफ थे, तो वो जनरल वलीद की जो बात करते थे कि जी वो खुलफा के जमाने में कमांडर इन चीफ को किस तरह से किया जाता था, उस पे आ जाए। और ये कि अब और आखिर में आ जाए जनरल आसिम मुनीर के बारे में वॉइस ऑफ अमेरिका के इंटरव्यू में जो कुछ उन्होंने उन पर इल्जाम लगाए कि वो जिम्मेदार हैं, वो अभी कल ही की बात है। तो ये लंबी है कि जी हमने फलानी किया। और DGISI और DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर आपको शक है किसी पे, आप बैनुल अक़वामी इदारों से तहकीकात करा लें। सुप्रीम कोर्ट शहबाज शरीफ ने वजीर आज़म के तौर पर फुल कोर्ट बनाए, अरशद शरीफ और इनकी वो आप तहकीकात करा लें। तो उस पर तो चरागों में कोई रोशनी नहीं रही, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो मतलब ये है कि आपने सियासत करने की, लेकिन जावेद लतीफ के बाद से मैं इख्तलाफ करता हूँ, ये चौकों पे लटकाने वाला जो काम है, इससे मुल्क आगे नहीं जाएगा, मुल्क पीछे जाएगा। इसी को पॉइंट को मैं आगे लेके जाऊंगी, क्योंकि जावेद लतीफ साहब का तो चले बयान आया है ना, लेकिन हुमायूं साहब, फवाद चौधरी साहब भी बड़े गरजे बरसे, और फिर ज़ाहिर है कि PTI की जो क़यादत है वो काफ़ी ज़्यादा गम गुस्सा दिखा रही है। कभी आर्टिकल 6 लगने की बातें होती हैं, आज उन्होंने कह दिया मोहसिन नकवी और उनकी काबीना के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाएंगे। जब आप लोग हुकूमत में थे 4 साल, थोड़ा सा माजी में आपको लेके जाते हैं, आप लोगों ने हमसे, अवाम से नहीं वादे किए थे कि हम लूटी हुई दौलत वापस लेकर आएंगे, चोरों का एहतसाब होगा, 50 लाख घर और करोड़ नौकरियां तो मैं डिस्कस नहीं करूंगी। मुझे बताएं क्या क्या किया आपने उन 4 सालों में, जो अब आप दोबारा आएंगे तो ये सब कुछ कर लेंगे, और कर भी सकते हैं आप लोग? हमने 4 सालों में क्या किया और क्या नहीं किया, ये आइंदा जो इलेक्शन इंशाल्लाह आने वाला है, इसमें अवाम जज करेगी हमें, और हमें इस वक्त अभी कोई सबूत। कौन सा इलेक्शन हुमायूं साहब? इलेक्शन आने वाला है ना, या कोई इरादा नहीं है किसी का इलेक्शन कराने का? इरादा तो नहीं है, लेकिन इलेक्शन बहरहाल आएगा। अच्छा, टर्म्स खत्म हो रही हैं, आगे इलेक्शन यानी आपको पता है कि इलेक्शन आएगा? इस मुल्क में एक आइन है जी। या नहीं, बड़े घबराए कह रहे हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि आएगा, मुझे आप भी कंफ्यूज लग रहे हैं कि आएगा कि नहीं आएगा। आप मेरी बात समझ नहीं रही, मैं तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हूँ। अच्छा। मेरे सामने तो एक आइन है जो कि बहुत सीधा साधा डॉक्यूमेंट है, और उस आइन में एक तो अगर कोई सूबाई असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो 90 दिन में इलेक्शन होता है, और एक पार्लियामेंट जो है वो 5 साल में उसकी टर्म पूरी हो जाती है। मेरे सामने तो बहुत, तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि मैं इलेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इसमें तो कोई पेचीदा बात मैंने नहीं की। और जब इलेक्शन होगा तो पाकिस्तान की जो आवाम है वो वोट करेगी, वो हमारी कारकर्दगी डिटरमिन करेगी। मैं टीवी पे क्या बोलता हूँ क्या नहीं बोलता वो अलग बात है। एक बात तो वाज़ेह है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे मकबूल पार्टी है वो PTI है, बहुत आगे है बाकी पार्टियों से, और यही तो सारा खौफ है। इसी वजह से तो आइन रोंदा जा रहा है कि कहीं इलेक्शन में हम 13 पार्टियां इकट्ठी हैं और ये एक पार्टी हमारे साथ पाकिस्तान की अवाम क्या करेगी, यही तो सारा इस पर खौफ है। जो आपने केयर टेकर्स की बात की, इस वक्त ये एक इशू इट्स अप इन द एयर। एक तो है ना कि 90 डेज में इलेक्शन कराना है, एक ये है कि केयर टेकर्स जो नॉमिनेटेड लोग हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं आके एक पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में और KP में, इनकी क्या आईनी हैसियत है 90 दिन के बाद? फवाद चौधरी ने तो ये बात की है, इनकी क्या आईनी हैसियत है? ये किस अहकामात, किस इलेक्शन के नतीजे में ये इस वक्त इस सूबे में, 2 सूबों में हुक्मरानी कर रहे हैं? सही, ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये इशू जो है, ये हुकूमतें जो इस वक्त हुकूमतें हैं केयर टेकर्स,
वो गैर आईनी हुकूमतें हैं। ये बात आज की है फवाद चौधरी। चले, आपका मौकिफ आ गया, लेकिन मैं आपको याद करा दूं क्योंकि ब्रेक पे जाने का कहा जा रहा है। आप ही का दौर था और आपके दौर में आने से पहले बल्दियाती इलेक्शंस कराएंगे, ये होगा वो होगा, बहुत बातें होती थी, मगर यकीन जानिए कि आपके दौर में भी बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। तो अगर यहाँ इंतखाबात नहीं मिल रहे तो वो एक बुनियादी चीज थी, वो कार्ड यहाँ से पकड़े या यहाँ से पकड़े। हुमायूं साहब, सभी हुकूमतों ने ये किया है, सभी जो मौजूदा हुकूमत है मैं उनको भी एड्रेस कर रही हूँ। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की क़यादत ही नहीं बरसती और आर्टिकल 6 की बात करती, बल्कि जो मौजूदा हुकूमत है उनको रिप्रेजेंट करने वाले लोग भी आर्टिकल 6 की बात करते हैं और एहतसाब की बात करते हैं। निहाल हाशमी साहब, जावेद लतीफ़ साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने जस्टिस शौकत सिद्दीकी का रेफरेंस देते हुए कहा कि उन्होंने जिन 5 का जिक्र किया उनको बुलाएं, वरना पार्लियामेंट ने जो कमेटी बनाई है उसमें बुलाया जाए। अब मेरा सवाल ये है कि आपकी हुकूमत है, आपके वजीर बात कर रहे हैं, आप बुलाएं उन 5 किरदारों को। ये एक बात आपको बताऊं, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 तो ये कहता है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द आइज ऑफ लॉ। देयर इज, और फिर आर्टिकल 10 कहता है कि देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। अब आर्टिकल 10 और आर्टिकल 25 को अगर आप दोनों को साथ मिला के पढ़ें तो बड़ा क्लियर हो जाता है कि इस मुल्क में 75 साल से जो लोग करते रहे हैं जो कुछ इस मुल्क के साथ, उसे जब भी पकड़ने का टाइम आया हमने अंडर द कारपेट डाल दिया। एक बार हो जाना चाहिए। देखिए, जिन मुल्कों ने, जिन कौमों ने तरक्की की है उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और उस गलती को सुधार लाया। मिन हैसुल कौम, आप ये साउथ अफ्रीका में बनाया था फैक्ट फाइंडिंग ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन, वो बना लें, या फिर आप जापान में जिस तरह से उन्होंने अपने आप को एनालाइज किया तो वो कर लें। मगर ये आपको करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि लोग मुल्क को बर्बाद करके, इदारों को तबाह कर करके, पार्लियामेंट को निशाना बना करके, वो सिविलियन हो, नॉन सिविलियन हो, वो अदलिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, वो पार्लियामेंटेरियन हो, जो कोई भी जिम्मेदारान है इस मुल्क के जो टैक्स पेयर हैं वो पूछते हैं ना कि जनाब हमसे आप बार बार टैक्स लेते हैं, हमें आप सिग्नल तोड़ने पे सज़ा दे देते हैं, मगर जो लोग आइन तोड़ देते हैं उन्हें आप सज़ा नहीं देते हैं। कल जब बिलावल साहब गए थे इंडिया और वहाँ पे जयशंकर ने उनको जवाब नहीं दे पाया, और जवाब नहीं दे पाया तो उसने कहा, वो सीपैक का जिक्र कर बैठा और जीबी का डिस्प्यूट। तो मैं समझता हूँ जयशंकर ने अपने ही मुंह पे चमाट मार दी जब उसने कहा ये डिस्प्यूटेड एरिया है जीबी, तो इसके माने उसने एक्सेप्ट कर लिया कि जीबी अगर डिस्प्यूटेड है तो कश्मीर भी डिस्प्यूटेड एरिया है। और उसने क्यों ऐसा किया? उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान के जो तरक्की के सबरात आ रहे थे सीपैक के थ्रू, और आप देखें ये आज की बात नहीं है, ये 2013 से ये पूरा एक गेम प्लान बनाया गया था। और धरना, और उसके बाद 2008 से बल्कि ताहिरुल कादरी आते हैं, और फिर उसके बाद इमरान साहब का धरना होता है, फिर कहते हैं कि वजीर आजम आते हैं, वो कहते हैं जी सीपैक जो है पाकिस्तान के खिलाफ हुआ था। असद उमर कहते हैं ये सीपैक हम ठीक है निहाल हाशमी साहब, मैं आपकी बात को अगर एक मिनट के लिए सुन ले, क्या उन जजेस को, क्या साकिब निसार साहब का काम था डैम बनाना? क्या साकिब निसार साहब का काम था हॉस्पिटल? बुलाएं साकिब निसार साहब को, लोगों को जाकर के बुलाएं साकिब निसार साहब को, बुलाएं जनरल बाजवा साहब को, जिनके बारे में बोला गया कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए, गुलजार साहब को, और उनको भी बुलाया जाए ना जो पापा जॉन्स कायम किए बैठे हैं सीपैक को। सर मैं कह रही हूँ सबको बुलाएं, लेकिन बुलाएं तो बुलाना चाहिए कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल को हम तयन करना है हमें। और यहाँ तक तो मैं ठीक हूँ। देखिए, जजमेंट देना मेरा काम नहीं है, वो फैसला करेगी या कमेटी, पार्लिमानी कमेटी या अदालतें करेगी, मगर ये हक तो हमें दें आप कि आर्टिकल 10 और 25 के तहत नो वन इज अबव द लॉ, और उसके तहत भी इनको बुलाना चाहिए। तो यहाँ तक तो आप जावेद लतीफ साहब, और ये भी माने कि इन सब लोगों ने एडमिट किया कि नवाज शरीफ के साथ बड़ी ज्यादतियां हुई हैं, इन सब लोगों ने एडमिट किया कि नवाज शरीफ को लाइफ टाइम आप नाअहल नहीं कर सकते, इन सब लोगों ने एडमिट किया कि नवाज शरीफ का नाम पैनामा में नहीं था। तो फिर जब नहीं था, और देखे ना माजी में भी नसीब हसन शाह साहब ने कहा कि भुट्टो साहब को हमने गलत फांसी दी, एक वजीर आजम को आपने फांसी दे दी, और फिर आपको ख्याल नहीं। तो वजीर आजम जेल जा रहा है, फांसी जा रहा है, जला वतन हो रहा है, कत्ल कर दिया जाता है,
तो भाई दूसरे इदारे के लोगों को हम बुलाने का हक तो दें हमें। ठीक है निहाल हाशमी साहब, ट्रूथ एंड फैक्ट फाइंडिंग रिकंसिलिएशन तो होना ठीक है। यानी आप उस मौके पे कायम हैं कि अगर नवाज शरीफ मुजरिम है तो आवाम को पता चलना चाहिए, अगर साकिब निसार मुजरिम है तो आवाम को पता चलना चाहिए। ठीक है, हक तो आप हमें दें। ठीक है सोलंकी साहब, अगर नवाज शरीफ साहब मुजरिम है तो आवाम को पता चलना चाहिए, अगर साकिब निसार मुजरिम है तो पता चलना चाहिए, और दीगर भी अगर मुजरिम है तो पता चलना चाहिए। ये पता चलना चाहिए तो दोनों पार्टीज कह रही हैं, अपने अपने बंदे तो उन्होंने बताए हैं कि वो कसूरवार है, वो कसूरवार है, लेकिन मुझे बताएं कि कौन एहतसाब करेगा, कौन बुलाएगा, कौन सजा देगा, कौन इतना ताकतवर है? देखें, जो एहतसाब की और जो सजा की और उसकी अदालत की बात करते हैं वो तो एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के जरिए होगा ना। जिस तरह से आपने वो क्लिप सुनवाया कि जी 1 हफ्ते के अंदर बुलाकर सजाएं दें, तो ये तो समरी मिलिट्री कोर्ट्स में होता है, ये अदालती प्रोसेस में नहीं होता। लेकिन जिस तरह के हमारे मामला जिस हद तक पेचीदा हो चुके हैं, चाहे सिविल मिलिट्री रिलेशंस हों, चाहे ये जमातों के आपस के ताल्लुकात हों, तो ये मामला अदालत से या किसी कोर्ट से हल होने वाला नहीं है। ये मामला सियासतदानों ने मिलकर हल करना होगा, और अगर इस्टेब्लिशमेंट को भी मुलविस करना चाहते हैं तो फिर वो एक जो ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन की बात हो रही है वही उसका हल है। लेकिन जो मौजूदा जो सियासी मुनाकशा है, जो चल रहा है, वो मामला किसी अदालत से हल होने वाला नहीं है। इमरान खान को और इन तमाम जमातों के सरबराहों को बैठकर इसका हल निकालना पड़ेगा। मुल्क में गैर मुंतखब हुकूमत नहीं चल सकती, ये हमारे आइन यही कहता है कि इस मुल्क में मुंतखब लोगों की हुकूमत होगी। आप इस पर इत्तेफाक कर लें कि आपने अक्टूबर में इलेक्शन कराने हैं, नवंबर में कराने हैं, दिसंबर में कराने हैं। आइन की जो रूह है वो किसी खास तारीख की बात नहीं है। रूह ये है कि मुंतखब लोगों की हुकूमत होगी पाकिस्तान में, और उस पर इत्तेफाक करना चाहिए कि कोई ऐसी निगरान हुकूमत हो जिस पर सबका इत्तेफाक हो। जो इलेक्शन कमीशन का जो प्रोग्राम है, जो शेड्यूल है, जो निज़ाम है, उस पर सब लोगों का इत्तेफाक हो, ताकि जो इलेक्शन हो तो उसके नतायज सब तस्लीम करें। अगर आपने इलेक्शन कराकर मुल्क को एक और बुहरान में धकेलना है, जैसे 1970 के इलेक्शन के बाद हुआ, तो फिर उससे जमहूरियत नहीं आएगी, उससे कुछ और आएगा जो कि हमारे मुल्क के लोग पहले ही भुगत रहे हैं। उन पर और मजीद अजाब डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन सोलंकी साहब, यहाँ एक पॉइंट ये है, अच्छी बात कही आपने कि ज़ाहिर है ये सियासतदानों का मसला है। हम सियासतदानों को बाय द वे वोट देते हैं ना, उनको पार्लियामेंट पहुंचाते हैं, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हमारे मसले भी हल उन्होंने करने हैं। अदलिया का जो काम है वो अदलिया करे, फौज का जो काम है वो फौज करे, तमाम इदारे अपनी हुदूद में रही, हम सब कहते हैं। लेकिन मसला कहाँ पर पैदा हो जाता है? उनके एपॉलिटिकल हो जाने के बाद, या जब वो एक पॉलिटिकल नहीं थे तब भी मसाइल थे, आज वो एपॉलिटिकल हैं तब भी मसाइल हैं। तो ये मसाइल तो किसी ना किसी ने हल करने हैं ना सोलंकी साहब? जी, इन्होंने ही हल करने हैं। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि सियासतदानों को बैठकर ये सियासी मसाइल हल करने होंगे। ये कहें कि जी मैं रूठ के मैंने कुट्टी कर ली है और मैं बात नहीं करूंगा, अच्छा मैं अपने जो है वो छोटे को भेज दूंगा, वो छोटा जाके मुज़ाकरात करेगा और फिर वो जो कुछ करेगा मैंने उसको मुस्तरद कर देना है, ये सियासी रवैये नहीं है। यानी जो पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट है ये भी ठीक नहीं है। मैं नहीं समझता कि पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट आइन पढ़े तो उसमें लिखा है कि एक चीफ जस्टिस होगा और टोटल 17 जज होंगे। क्या वो मुकम्मल है? वो आइन के तहत है कि जी कितने अरसे से जो जजेस की खाली असामियां हैं वो पुर नहीं हो रही। और सुप्रीम कोर्ट जो है ये 184(3) जो है वो ये अख्तियार सुप्रीम कोर्ट का है, किसी एक जज का नहीं है, किसी चीफ जस्टिस का नहीं है। तो ये मैं नहीं समझता कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामान के दरमियान है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जज हजरात जो है वो उनका मामला है और खुद अदालत तकसीम है, ये मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है हुमायूं साहब, आपने भी जो गुफ्तगू है वो सुनी है, सवाल ज़ाहिर है आपसे भी है, और सवाल बड़ा सादा है कि जो अपकमिंग इतवार आ रही है नाजरीन, यानी कि 14 मई, जिस पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इलेक्शन होंगे, अभी भी होंगे या होने थे या नहीं होंगे, ये सारे मामला डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन एक ब्रेक जो यहाँ पर मुझे पीछे से कहा जा रहा है कि प्लीज़ ले लें, तो एक ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं।
हुमायूं साहब, जाहिर है कि अभी बाहर जो सिचुएशन है उसके हिसाब से तो इलेक्शन मुझे तो होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, किसी को भी होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आप लोग पहले भी सड़कों पे निकले थे इलेक्शनों के लिए, तरीके भी चलाई, जलसे भी किए, कोई उसका रिजल्ट नहीं निकला। अभी फिर आप लोग सड़कों पे निकल रहे हैं, इमरान खान साहब जलसे भी शेड्यूल कर चुके हैं, क्या फर्क पड़ेगा? इससे इलेक्शन मिल जाएंगे? देखिए जी, हम तो एक पाकिस्तान के आइन को देख रहे हैं और मैं समझता हूं कि बेइंतहा गलत प्रेसिडेंट्स बनाए जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि चंद हफ्ते या चंद माह हुकूमत में रह लिया जाए। मतलब आप इस वक्त क्या प्ली है? प्ली ये है कि जी फंड्स नहीं हैं, हमने पार्लियामेंट को कह दिया था। मैं 5 पार्लियामेंट्स में बैठा हूं जी, मैं 2 दफा पाकिस्तान का वफाकी वजीर रहा हूं। स्टैंडर्ड एक प्रोसीजर है कि अगर जो बजट अमाउंट ना हो वो खर्च कर दिया जाता है, नेक्स्ट फिस्कल के बजट के बाद सप्लीमेंट्री ग्रांट्स में अप्रूव कर लिया जाता है। बेशुमार सप्लीमेंट्री ग्रांट्स हर साल बजट के बाद अप्रूव किए जाते हैं। सो नोबडी बिलीव्स दैट। ये कंफ्यूजन पैदा की जा रही है कि जी जो 90 डे जजमेंट 332 वाली वो एक्चुअली 4-3 तो 90 डे की जजमेंट नहीं थी। 4-3 ने तो केस ही नहीं सुना था। 4-3 तो कह रहा था कि ये जो केस है इलेक्शन वाला ये सो मोटो नहीं बनता, उसमें 2 जजेस ने कहा था। अब कंफ्यूजन पैदा की जा रही है। बहुत आसान आजकल हमारा बज वर्ड है कि फुल कोर्ट बिठा दिया जाए। अब फुल कोर्ट जो है वो फुल कोर्ट अब बिठा देंगे, सबको पता है, बोलता कोई नहीं, सबको पता है कि फुल कोर्ट जब बैठेगा तो कोई लोग कहेंगे जी इन 2 जजों को बाहर निकालो, कोई कहेंगे इन 4 को बाहर निकालो, वो झगड़ा शुरू हो जाएगा, उस फुल कोर्ट में नहीं बैठेंगे। ये सारों को मामला, पाकिस्तान का एक आइन है, ऑर्डर इन द फील्ड एक 90 डे इलेक्शन वाला है। और अब देखें इस हफ्ते या जब भी सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या फैसला करता है। हमारी डिमांड देखिए, हमने फ्लेक्सिबिलिटी शो की है। हमारी कभी ख्वाहिश नहीं थी कि हम एक दिन में इलेक्शन ना करें, हालांकि आइन इसकी इजाजत देता है, लेकिन हम तस्लीम करते हैं ना करें। आप जनवरी में जब 14 और 18 को हमने सूबाई 2 असेंबलियां वो डिसॉल्व की, तो आप एक दिन इलेक्शन करा लेते, आप नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर लेते, सिंध और बलोचिस्तान एक दिन हो जाता। भाई साहब मुझे बताएं कि इलेक्शन 90 दिन में आई नहीं है। कराइए, एक दिन इलेक्शन कराइए और 14 मई से पहले ये असेंबलियां बाकी डिसॉल्व करें, एक दिन करा रहे हैं। मुझे हुमायूं साहब, जो रट लगी हुई है वो रट लगी हुई है अक्टूबर के इलेक्शन की। इधर जो 2 हमारे साथी बैठे हुए हैं उनको भी बड़ी अच्छी तरह पता है कि अक्टूबर के इलेक्शन का माजरा क्या है। सारे मुल्क को पता है अक्टूबर के इलेक्शन का माजरा क्या है। मैं कहना नहीं चाहता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। आप भी तो सर उसी माजरे के चक्कर में कह रहे ना कि पहले हो जाए। जुलाई में इलेक्शन कराएं, आप अगस्त की बात कर लेते। मैं ये नहीं कह रहा हम तस्लीम करते, बात कर लेते। आप तो अभी तक अक्टूबर पे रट लगा के बैठे हुए हैं। ठीक है, लेकिन हुमायूं साहब 90 दिन में इलेक्शन होना आईनी है, हम सबको पता है, होने चाहिए। लेकिन मुझे बताएं कि आईनी तो ये भी है कि जब आप असेंबली तोड़ रहे हैं तो उसका एक लॉजिक भी होना चाहिए। आईनी तो ये भी है कि आप किसी पर प्रेशर डालकर ये नहीं कह सकते कि हमने असेंबली तोड़ी है, आप भी असेंबली तोड़ें। मैं आपके साथ एग्री नहीं करता इस पॉइंट। एक कंसेंसस होना चाहिए ना, बातचीत होनी चाहिए हुमायूं साहब। वो मौका आपको, इफ यू लुक एट द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द प्रीरोगेटिव ऑफ द चीफ मिनिस्टर to dissolve the provincialism. चलें, I'll ask सुरंगी साहब no consultation required. ठीक है, I'll ask सुरंगी साहब कि वो मुझे इस पे हम लोगों की रहनुमाई थोड़ी सी फरमा दे, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस जर्नलिज्म में मुझसे बहुत ज़्यादा है, कि क्या कभी ऐसे भी असेंबली तोड़ी जाती है? क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है उसके मुताबिक तो एक कियोस होना चाहिए। जा रहा है कि आपके पास एक लॉजिक होना चाहिए असेंबली तोड़ने के लिए कि असेंबली क्यों नहीं तोड़ी जा रही। यहाँ पर तो कहा जा रहा है कभी बाजवा साहब के कहने पे तोड़ दी, या महंगाई बहुत थी इसलिए तोड़ दी, और फिर इलेक्शंस मांगे जा रहे हैं। तो हर चीज़ बेसिकली इलॉजिकल चल रही है हुमायूं साहब। लेकिन निहाल हाशमी साहब, इलेक्शन नहीं दे रहे आप लोग, बड़ा सवाल ये है कि हुक्म अदूली कर रहे हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, आपको पता है ना? और देखें, हमने तो इलेक्शन कराने का तहिया कर लिया था 90 दिन के अंदर अंदर, तभी इंटरिम गवर्नमेंट पंजाब भी फॉर्म कर दी गई थी। मगर क्या करें, और लाहौर हाई कोर्ट का एक ऑर्डर भी आ गया था, क्या करें कि सोमोटो ले लिया। और हमने तो तारीख नहीं दिया था, 90 दिन का जो टाइम है ये क्रॉस 3 रुकनी बेंच ने किया, हमने नहीं किया है। इन्होंने पहले 30 अप्रैल दिया जो कि बियॉन्ड 90 डेज था, फिर इन्होंने 14 में दिया, वो भी अगेन बियॉन्ड 90 डेज था। तो 90 दिन के बाहर इलेक्शन कराने की तो जिम्मेदार ये बेंच है।
और हम उस बेंच को समझते हैं 4 रुकनी 7 रुकनी जो थी, 4 और 3 का जो था, उन्होंने कहा था 100 वोटों नहीं बनता है। जब 100 वोटों ही नहीं बनता है तो फिर आप कैसे डेट अनाउंस कर सकते हैं? ये एक बड़ी सिंपल सी बात है। हमें अफसोस है, हम 90 दिन में कराना चाहते थे, मगर ये इन्होंने कराने से रोक दिया और इन्होंने 14 तारीख का और उससे पहले 30 अप्रैल का डेट दे दिया था। तो हम तो अब भी चाहते हैं, मगर हम सजा क्यों दें बलूचिस्तान और सिंध को कि वो अपना टेन्योर, यहाँ के लोग कहेंगे कि भाई हमने वोट डाला था, हमने एक टेन्योर पूरा कंप्लीट करना है। जो आम वोटर्स है उसके वोट पे डाका डालने का हक हमें तो नहीं हासिल है। आइन उन्हें सेफगार्ड करता है कि जी आपका टेन्योर पूरा होगा, तो टेन्योर जब पूरा होगा उससे 1 घंटा हम आगे पीछे नहीं जाएंगे। निहाल हाशमी साहब, अगर टेन्योर पूरा हो जाता है और अक्टूबर में इलेक्शन आप लोग करा देते हैं, क्या गारंटी है कि आप लोगों को वोट पड़ेगा जो कंडीशन जा रही है? ये तो अल्लाह जानता। हमारे पास गारंटी है, हमारी पार्टी के पास ये गारंटी है कि हम जब इलेक्शन में जाते हैं तो अपने वादे के साथ नहीं, अपने माजी और पास्ट ट्रैक के साथ जाते हैं। हमारा पास्ट ट्रैक बड़ा क्लियर है कि नवाज शरीफ के दौर में जितनी तरक्याती काम हुई है, अवामी फलाह बहबूद हुआ है, वो ये 4 सालों में नहीं हुआ, उसका अशीर नहीं हुआ। तो लोग ये देखते हैं कि जिनको हम वोट देके लाना चाहते हैं वो सड़कें बनाएंगे, डैम बनाएंगे, रेल बनाएंगे, मोटरवे बनाएंगे, मेट्रो बस बनाएंगे, ऑरेंज ट्रेन बनाएंगे, लैपटॉप देंगे कि नहीं देंगे, LNG लाएंगे, CPEC लाएंगे, रोजगार के मौके लाएंगे। इमरान खान साहब क्या लेके आए? घड़ी के अलावा। इमरान साहब क्या लेके आए? गाली के अलावा। इमरान साहब क्या लेके आए? सोशल मीडिया में ट्रोलिंग करने के अलावा। इमरान साहब इस मुल्क के लिए बदनामी नहीं, नेक बदनामी लेके आए। उन्होंने पूरी एक नस्ल को अजीब रास्ते पे डाल दिया है, उन्होंने जाति दुश्मनी लेके आए। आप देखें ना, लेकिन निहाल हाशमी साहब, जिस तरह सिस्टम चल रहा है ना, जिस तरह सिस्टम चल रहा है, जिस तरह हुकूमत सिस्टम चला रही है, जिस तरीके से सिस्टम हुकूमत चला रही है और जिस तरीके से चल रहा है, माजरत के साथ ये बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर चीनी वज़ीर ख़ारजा ये कह रहे हैं कि तरक्की के लिए पाकिस्तान की सियासत को मुस्तहकम होना पड़ेगा, तो ये एक बड़ी स्टेटमेंट है। आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपने वोट भी लेना है तो इस्तेहकाम होना चाहिए सियासत में। आपने किसी मुंह से जाना है। इस तरह अगर वो सड़कों पर रहेंगे और आप पार्लियामेंट में करते रहेंगे तो मेरा ख्याल से इस सब में तो पिसवाम रहे हैं, ना तो आइन नजर आ रहा है, ना कोई इंतजामी चीज़ नजर आ रही है। सुरंगी साहब, ये एक वाहिद पॉइंट है जिसपे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इतना बड़ा स्टेप लिया था, इलेक्शन दे दें, विफाक तोड़ेंगे, विफाक को हिला देंगे, और फिर असेंबलीज अपनी तोड़ के बैठ गए। अब अगर ये इलेक्शन नहीं देते हैं, मौजूदा गवर्नमेंट पंजाब के इलेक्शन नहीं कराती हैं, तो वजीर आजम के घर जाने की चांसेस और उनकी बातों की बात हो रही है, ये आपको मुमकिन दिखाई देता है? आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? नहीं जी, मुझे बिल्कुल भी मुमकिन नजर नहीं आता। पाकिस्तान की जो सियासी और अदालती तारीख है उसमें बिल्कुल मुतजाद किस्म के नताइज आए हैं। एक ज़माना था कि सजाद अली शाह साहब ने दरख्वास्त की, और दरख्वास्त नहीं बल्कि हुक्म दिया आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत को, और उन्होंने कहा कि जी हम वजारत दिफा के मातहत हैं, बराह रास्त आर्मी चीफ को आप नहीं कह सकते। वो उन्होंने चिट्ठी डाल दी और उसके बाद फिर क्या हुआ वो आपको पता है। लेकिन फिर आपने ये भी देखा कि 2008 के बाद किस तरह से यूसुफ रजा गिलानी को भेजा गया, किस तरह से पनामा का केस बनाया गया, और किस तरह की जो है वो JITs बनाई गई, और किस तरह से व्हाट्सएप पे वो सारा काम हुआ, हमने वो भी देखा है। लेकिन इस वक्त जो ज़मीनी हकायक हैं उसमें मुझे बिल्कुल भी इसके आसार नज़र नहीं आते कि वज़ीर आज़म को या उसकी काबीना को घर भेजा जाएगा। लेकिन इससे पहले जब आप बात कर रही थी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियों की तहलील की, तो जो दुनिया भर में जो पार्लिमानी रिवायत है वो ये है कि अगर कोई हुकूमत नहीं चल रही, जिस सूबे की हो, मुल्क की हो, वहाँ पर कोई डेडलॉक हो, कोई ऐसा मसला हो कि हुकूमत चलाना मुमकिन ना हो, तो फिर असम्बली तहलील होती है। पंजाब के अंदर कोई बहरान नहीं था। पंजाब के अंदर इमरान खान ने अपने ही वज़ीर आला से इस्तीफ़ा इसलिए लिया कि क्योंकि उनको वोट चाहिए थे कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए। बुज़दार को क्यों हटाया गया आपको पता है। फिर आपको ये भी पता है कि जो वज़ीर आला बाद में बने परवेज़ इलाही, जिस तरह से 63A की एक तशरीह जो मुतनाज़ा है, जो मेरे ख्याल में खिलाफ आइन है, उसके तहत जब वो बने वज़ीर आला परवेज़ इलाही, तो किस तरह से उन्होंने खुद TV कैमरेज पे आके कहा कि 99% लोग नहीं चाहते कि असेंबली तहलील हो। यही सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा में थी। तो क्या इमरान खान जो कि पार्लियामान का मेंबर भी नहीं था,
उनको ये अख्तियार है आइन के अंदर सूबाई असम्बली तहलील करने का, तो वो असम्बली जो दबाव के जरिए गैर कानूनी तरीके से तहलील कराई गई हो, तो वो अतर बिन अल्लाह साहब ने तो पहले ये सवाल उठाया था और ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट में कि हम इस पर फैसला देंगे। उस फैसले का अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं। तो ये नहीं हो सकता कि आप एक केस में आइन की रूह निकालें 63A में और दूसरे केस में आप जो है वो 90 दिन जो है उस पर अटक जाए और फिर उस पर खुद अमल ना करें, उसको आगे बढ़ाएं। तो 90 दिन का जो मुकद्दस हल्का था वो तो उसको अदालत खुद तोड़ चुकी है, अब उसका हम क्या करें। लेकिन इसका हल तो जाहिर है कि हमने तलाश करना है। हल क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, क्योंकि बातचीत का दौर भी सूदमंद साबित नहीं हुआ। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। हुमायूं साहब, आपको नहीं लगता कि आपकी जमात और आपके लीडर इमरान खान साहब ने एक ही वक्त में बहुत सारे महाज हैं जिन पर लड़ाई शुरू कर रखी है? कभी वो ज़ाहिर के इदारों के हाजिर सर्विस अफसरान के नाम लेके बात करते हैं, कभी वो इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर पर तनकीद करते हैं, और कभी ज़ाहिर के इलेक्शन ना मिलने पर वो बाहर निकलने की बात करते हैं। हुकूमत नहीं दे रही है इलेक्शन, नहीं हो रहा है इलेक्शन। आप लोगों की पॉलिसीज एक के बाद एक बदलती जा रही हैं, लेकिन माजरत के साथ आपको इलेक्शन मिल नहीं रहे हैं। ऐसे में क्या करेंगे आप? बातचीत करते, हल करते मसला और ख़त्म कर दें, या अक्टूबर का वेट करें, देखें वो इलेक्शन करा रहे हैं कि नहीं करा रहे? वेट तो सियासत में नहीं किया जाता। हम तो जो पाकिस्तान जिस आइन के तहत चलता है उसके मुताबिक चलने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने जैसे कहा कि एक इंतहाई गलत प्रेसिडेंट्स बन रहे हैं कि जी पैसे नहीं हैं, सिक्योरिटी नहीं है, इलेक्शन नहीं हो सकता। 90 दिन गुजर चुके हैं, 90 दिन गुजर जाएं, पहले भी गुजरे हैं, 1988 में गुजरे थे, 2007 में गुजरे थे। क्लोजेस्ट पॉसिबल डेट पे जाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि 90 दिन गुजर गए तो अब 9 साल गुजर जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आइन के मुताबिक चलने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने जैसे कहा, हमने फ्लेक्सिबिलिटी शो की है। हम कभी भी नहीं चाहते थे, हालांकि आईनी तौर पे मुमकिन है कि सूबाई और वफाकी इलेक्शन अलग-अलग दिनों पे हों, और ये ऑप्शन लेकिन हुमायूं साहब, शफाफियत पे सवाल उठ जाता है, फिर आप लोग नहीं मानेंगे नतीजा? मैं आपसे गुजारिश करता हूं, 1988 से मैं इस मुल्क के इलेक्शन देख रहा हूं। मुझे जरा बताइए कि कौन सा इलेक्शन है जिसमें अपोजिशन ने नतीजा माना है? एक मुझे इलेक्शन है, ये तो अभी हमने मॉडर्न लफ्ज इजाद कर लिए हैं, हाइब्रिड रजीम, ये रजीम, वो रजीम। 1988, 1990, 1993, 1997, 2002, 2000 जो भी इलेक्शन हुआ है, कभी किसी ने माना है रिजल्ट? ये हम एक नाइव सी बात कर रहे हैं कि जी ये नहीं हुआ तो रिजल्ट नहीं माना, यानी आप पेश की बता रहे हैं कि अगर हो भी जाएंगे तो आप नहीं मानेंगे? कर लेंगे, अपोजिशन रिजल्ट नहीं मानेगी। इस मुल्क में मैंने 35 साल में यही देखा है। ठीक है, ठीक है। निहाल हाशमी साहब, मेरे पास वक्त की किल्लत है, लेकिन आपने प्रेसिडेंट की बात की। सर, असेंबली तोड़ना भी कोई अच्छी रिवायत नहीं है। अगर वहां पर गलती हो रही तो गलती आप लोग भी कर चुके हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिसपे आप लोगों को गौर व करना चाहिए। निहाल हाशमी साहब, हल निकाल लें, कोई बात कर ले। जी, मैं आपको एक बात बताऊं, पार्लिमानी सियासत में आप कभी अपोजिशन में होते हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन, और उसको कहते हैं अवेटिंग फॉर द कैप। इसी तरह आप कभी गवर्नमेंट में होते हैं, पीएम होते हैं, कभी आप अपोजिशन लीडर। बस एक जुमला मैं इनको कहूंगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लाफी खुसूर इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस्सब्र। सब्र करना सीखें, इंशाअल्लाह ताला इसमें फला है, और बेसब्री अगर करेंगे तो फिर घाटे में रहेंगे। सब्र का फल मीठा होगा। कसम है जमाने की, वही सब्र का फल। नवाज शरीफ ने सब्र किया, 14 साल बाद दोबारा 2013 में वजीर आजम बने। कहाँ 99, कहाँ 2013, 14 साल बाद सब्र किया, अल्लाह से रुजू किया, अकड़पन नहीं दिखाया, उखाड़ चुहाड़ नहीं किया, लोगों को गाली गलोज नहीं किया, बदतमीजियां नहीं की, हर किसी को साहब और जनाब करके बात नहीं तो वो अब आएंगे तो फिर इलेक्शन होंगे। अपोजिशन लीडर, ये तो आप फैसला करेंगे कि वो आए, तो आप मीडिया के लोग हैं, आप ट्रेंड चेंजर हैं, आप कर सकती हैं। और नहीं सर, आप पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी पार्टी है, आपकी पार्टी के कायदे हैं। हम तो चाहते हैं कि नवाज, क्योंकि जावेद लतीफ साहब तो कह रहे हैं उनके बगैर इलेक्शन नहीं होंगे।
जावेद लतीफ साहब के पास कोई ना कोई इसकी जरूर वजूहात तो होंगी। ठीक है। सुलंगी साहब, आखिरी कमेंट चाहिए आपका। इतवार का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, होते हुए तो नजर नहीं आ रहे इलेक्शन, क्या नतीजा निकलेगा? कुछ नहीं होगा जी, ये यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो आपने मकामी हुकूमतें तहलील की है पंजाब में उनको बहाल करें, तो 7-8 महीने तो इमरान खान साहब की सरकार ने नहीं किए थे। फिर पिछले दिनों लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि कल मकामी हुकूमतों के इंतखाबात करा लें इस्लामाबाद में। उसको कितना अरसा हुआ है और उस पर अभी तक कोई तौहीन अदालत नहीं हुआ। तो मैं नहीं समझता हूं कि कुछ होगा। मुझे उम्मीद है कि अक्टूबर में इलेक्शंस होंगे और मुल्क आगे चलेगा, और मेरे ख्याल में इमरान खान को जोर इस पर देना चाहिए कि जो अक्टूबर के इंतखाबात हैं उसको यकीनी बनाया जाए और कोई ऐसे निगरान हुकूमतें बने जिसमें उनकी भी इनपुट शामिल हो, ताकि मुल्क आगे चले, वरना आगे नहीं चलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया तीनों फॉर ज्वाइनिंग अस। और नाज़रीन, मेरे पास वक्त की किल्लत है, अल्लाह हाफ़िज़, कल फिर मुलाकात करेंगे।